ईरान में दहशतगर्दी का वाकया, 9 पाकिस्तानी जाँ बहक, 3 जख्मी। वाकया ईरान के सरहदी इलाके सरावान में पेश आया। मुसल्लह अफराद ने पाकिस्तानी मजदूरों को गोलियां मारकर कत्ल किया। तमाम अफराद मकामी वर्कशॉप में काम करते थे, वहीं रिहाइश पजीर थे। मुलजमान ने मुख्तलिफ कमरों में सोए अफराद को इकट्ठा किया और गोलियां मारी। जाँ बहक 5 अफराद का ताल्लुक अलीपुर, 2 का लोधरा, 2 का बहावलपुर से है। शहदा में जुबैर, अबू बकर, आसिफ, असगर, अख्तर, शुएब और शब्बीर शामिल। लवाहिकीन का कहना है ये लोग 8 साल से ईरान में मजदूरी करते थे। लवाहिकीन प्यारों की लाश पाकिस्तान लाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस पहुंच गए। पाकिस्तान की 9 पाकिस्तानियों के हौलनाक वाक़े की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ईरानी हुकाम से राब्ते में है। वाक़े की फौरी तहकीकात, मुलव्विस अफराद के मुहासबे पर जोर दिया है। बुज़दिलाना हमले पाकिस्तान को दहशतगर्दी से लड़ने के अज़्म से नहीं रोक सकते। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदासिर टीपू ने कहा, सफारत खाना मुतासरा खानदानों की मुकम्मल मदद करेगा। पाकिस्तान को नवाज दो। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मंशूर आ ही गया। 2025 तक महंगाई में 10% कमी का हदफ। बिजली के बिल्स में 20 से 30% रिलीफ मिलेगा। 5 साल में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दी जाएंगी। करंट अकाउंट खसारा GDP का 1.5% तक किया जाएगा। इक्तसादी शरह नमू 6% से ज्यादा पर लाई जाएगी। गुर्बत में 25%, बेरोजगारी में 5% कमी होगी। तरसीलात ज़र का हदफ सालाना $40 अरब मुकर्रर। मालियाती खसारा 3.5% या कम करने का हदफ। फिकस आमदनी $2000 की जाएगी। IT बरामदात को 5 अरब रुपए तक ले जाया जाएगा। बरामदात को दाखिली टैक्सी से इस्तिस्ना दिया जाएगा। छोटे किसानों के लिए सूद से कर्जों का प्लान शामिल। आर्टिकल 62 और 63 को असल हालत में बहाल किया जाएगा। नैब का खात्मा और पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा। बर वक्त और मौसर अदालती निज़ाम का नफाज किया जाएगा। बड़े मुकदमात का फैसला 1 साल में होगा। छोटे मुकदमात का फैसला 2 माह में सुनाया जाएगा। नून लीग सरहदों के पुरअमन का पैगाम देने के लिए पुरअज़्म है। 2013 में KP में PTI हुकूमत बनने देना गलती थी। खैबर पख्तूनख्वा के लोग जल्द बेवकूफ़ बन जाते हैं। ये बीमारी वहीं से आई। हुकूमत ना बनती तो ना होता बांस, ना बचती बांसुरी। नवाज शरीफ का मंशूर, तकरीब से खिताब, मजीद इंकशाफ किया। PDM हुकूमत ख़त्म करने वाले थे। PTI के अल्टीमेटम पर फैसला वापस लिया। मैंने शहबाज शरीफ को मखलूत हुकूमत छोड़ने का कहा। तकरीर तैयार थी, ऐलान करने में सिर्फ 4 घंटे बाकी थे। अल्टीमेटम के बाद मैंने कहा अब हुकूमत नहीं छोड़नी। कहा मुकाबला करें ताकि अल्टीमेटम देने वाले को औकात पता चले। बोले मैंडेट वाली हुकूमत के खिलाफ धरनों का कायल नहीं, ज्यादतियां फरामोश करके मुस्तकबिल की बात करने आया हूँ। नवाज शरीफ ने ताहिरुल कादरी को भी निशाने पर रख लिया। कहा ताहिरुल कादरी का पाकिस्तानी सियासत से क्या वास्ता, वो कौन है? आज उनके एडवर्टाइजमेंट्स में लिखा हुआ था कि सच्चा नवाज का सच्चा मंशूर। आप मुझे बताएं, आपने तीन दफा ये नवाज देखा है, ये कितना सच्चा नवाज है? CPEC का पैसा ऑरेंज ट्रेन पे जाया कर दिया। बाकी सियासी जमातें जो हैं उनको मैं कहना चाह रहा हूं कि जो भी आप आज करवा रहे हो, कल यही आपके साथ होगा। भुट्टो की बेटी पर जाली मुकदमात बनाने वाले की बेटी पर मुकदमे बने। आज जो कुछ आप कर रहे हैं कल वही आपके साथ होगा। बिलावल भुट्टो ने फिर नून लीग पर तीरों की बारिश कर दी। कहा नून लीग वाले कहते हैं कि सच्चे नवाज का सच्चा मंशूर है। हमने 3 बार नवाज का दौर देखा है, जानते हैं वो कितना सच्चा है। ये इतने सच्चे हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को भी अपना कह दिया। इन्होंने CPEC का पैसा ऑरेंज ट्रेन पर जाया किया। बिलावल की बानी PTI पर भी शदीद तनकीद। कहा बानी PTI को धरने से नहीं जमहूरी अमल से निकाला गया। वो कहता था कि सबको जेल में डाल दूंगा, अब खुद जेल में है। जो कहता था कि NRO नहीं दूंगा, सबसे बात करने को तैयार है। PTI को एहसास हुआ होगा कि ऐसे हुकूमत नहीं चलती। असम्बलियात छोड़ने वालों को अब सरप्राइज कैसा लग रहा है? इनका क्या होगा जो सर्दी की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे? मंशूर कोई कागज का टुकड़ा नहीं होता, कोई कागजों का पलंदा नहीं होता। मंशूर आपसे किया हुआ एक
एक सच्चा और सुच्चा वादा होता है। क्या नवाज शरीफ ने आज तक कौम से ऐसा वादा किया जो उसने ना निभाया हो? अगर उसने कहा कि मैं 2013 में वजीर आजम बनकर लोड शेडिंग 22 घंटे की लोड शेडिंग खत्म करूंगा, तो क्या उसने की? केपी वालों, खुदा के लिए इस बार सोच समझकर वोट देना। वोट पर्ची नहीं, आपकी तकदीर का फैसला है। ऐसी जमात को मुंतखब करें जो आपके बच्चों के लिए अच्छे मुस्तकबिल की जामिन हो। मरियम नवाज के एबटाबाद में जलसे से खिताब, कहा क्या केपी को पसमानदा ही रहना है? 10 साल हुकूमत करने वाले का मंशूर घड़ी चोरी और पेट्रोल बम है। तालीम का मंशूर देने वालों के सूबे में स्कूलों में भैंसें बंधी हैं। नवाज शरीफ ने ऐसा कोई वादा किया जो उसने पूरा नहीं किया। नून लीग ने केपी को तरक्की देने का मंसूबा बना लिया। नून लीग ने बिलावल भुट्टो का मनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया। सदर नून लीग ने मनाजरा सिंध में करने की शर्त रख दी। शहबाज शरीफ कहते हैं, कल एक सियासतदान ने कहा नवाज शरीफ मनाजरा कर लें। मैंने कहा अपने सूबे में बुलाओ, मनाजरा भी कराओ, मवासना भी। रावलपिंडी में जलसे से खिताब में कहा नवाज शरीफ ने जो वादे किए पूरे किए। पीटीआई ने गालम गलोच के सिवा कुछ नहीं किया। नवाज शरीफ के मंसूबे गनवाना शुरू कर दूं तो शाम हो जाए। 8 फरवरी को फैसला होगा किसने खिदमत की, किसने लूटा। नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनाएंगे। हुकूमत में आकर आवाम की किस्मत बदल दी। पिंडी को लाहौर ना बनाया तो नाम बदल देना। मौका मिला तो रावलपिंडी में ब्लू ट्रेन चलाएंगे। बानी पीटीआई ने मुल्क की मैशत को तबाह किया। इस मुआशी बदहाली की कोई मिसाल नहीं मिलती। मौलाना फजलुर रहमान की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कंदकोट में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि साबका हुकूमत को वोट चोरी और धांधली से लाया गया। लोगों को डराया जा रहा है कि सिंध में शहरी अगवा और कत्ल होते हैं। इंतखाबात में कामयाबी JUI उम्मीदवारों की होगी। साइफर केस में अहम पेशरफ्त, बानी पीटीआई और शाह महमूद के लिए स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर। दौरान समाअत बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जज से तल्ख कलामी। शाह महमूद कुरैशी ने फाइल हवा में उछाल दी, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। बानी पीटीआई का सरकारी वकला पर तंज, कहा जिन वकला पर हमें एतमाद ही नहीं वो हमारी नुमाइंदगी क्या करेंगे। जज बोले 3 मरतबा तारीख दी मगर आपके वकला ने आने की जहमत नहीं की। मेरे लिए आसान था कि मैं डिफेंस का हक खत्म कर देता। शाह महमूद ने कहा यह सरकारी ड्रामा नहीं चलेगा। इस तरह से ट्रायल की क्या वैल्यू रह जाएगी। मैं अपना वकील पेश करना चाहता हूं, सरकारी वकीलों पर एतबार नहीं। इससे तो साबित होता है कि फैसला हमारे खिलाफ हो चुका। दौरान समाअत मुल्जिमान की जानिब से कोई भी सीनियर वकील पेश ना हुआ। मजीद 9 गवाहान पर जिरा मुकम्मल, 12 गवाहान पर जिरा पीर से शुरू होगी। केस की समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत की गुज़िश्ता रोज की समाअत का हुक्मनामा जारी। IG जेल खाना जात का अडयाला जेल का दौरा। बानी पीटीआई चौधरी परवेज इलाही, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद और फवाद चौधरी से अलग अलग मुलाकात। बानी पीटीआई ने फराहम की गई सहूलियात को अपने लिए काफ़ी करार दे दिया। दुआ करें हालात जल्द ठीक हो जाएं। शाह महमूद कुरैशी का IG से मुकालमा। IG ने कहा आप तो खुद पीर हैं मखदूम साहब। शाह महमूद ने कहा हमारी दुआओं में इतना असर कहाँ। शेख रशीद ने IG जेल खाना जात से टेलीविजन मांग लिया, फिर कहा अगर खुद खरीदना है तो फिर टीवी रहने दें। चौधरी परवेज इलाही ने भी अपने लिए सहूलियात को काफ़ी करार दिया। भाई को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के लिए बहन सरगर्म। आसिफा भुट्टो के क़यादत में कराची के माड़ी में रैली। यूनुसाबाद में खिताब में कहा कि तीर पर मोहर लगाकर बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाएं। वादा करते हैं कि मजदूर की आवाज़ बनेंगे, गुर्बत का खात्मा करेंगे, गरीबों के लिए 30 लाख घर और 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। इंतखाबात का मार्का, नून लीग की मरकजी क़यादत पूरी तरह मैदान में। हमजा शहबाज की यानी 118 में इंतखाबी रैली। कहा मुल्क को कायद-ए-आज़म का खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। मसाइल जितने भी गंभीर हों शेर सामना करेगा। कामयाब होकर महंगाई और गुर्बत का खात्मा करेंगे। रैली का जगह जगह इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर, घोड़ों का रक्स। कोतवाली चौक में मतवाला स्टेज पर असली शेर का बच्चा ले आया।
इक्तदार मिलने पर किन मंसूबों को तरजीह मिलेगी? पीपल्स पार्टी ने अपना प्लान बता दिया। इलेक्शन 2024 के हवाले से वेबसाइट लॉन्च कर दी। 64 सफ़ात पर मुश्तमिल 2024 का इंतखाबी मंशूर शाया। वेबसाइट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मुआशी मुआहिदा भी मौजूद। शहरी रहमान कहती हैं, पीपल्स पार्टी के मंशूर का नाम चुनो नई सोच को है। मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के मंशूर में है। इलेक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि पीपल्स पार्टी मैदान में आ चुकी है। सी पैक की बुनियाद आसिफ अली जरदारी ने रखी। हम साइफर वाली सियासत नहीं करते, मुल्क को तरजीह देते हैं। लोधरा में जहांगीर तरीन की इंतखाबी मुहिम तेज हो गई। मुख्तलिफ बल्दियाती नुमाइंदों ने हिमायत का ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन ने कहा कि लोगों की शमूलियत से तरक्की के लिए मजीद काम करने का मौका मिलेगा। 8 फरवरी को तरक्की करने वालों और रिवर्स गियर लगाने वालों में मुकाबला होगा। उधर लाहौर में दारुल उलूम जामिया नईमिया ने IPP की हिमायत करती। अलीम खान कहते हैं कि एतमाद पर पूरा उतरेंगे, फलाही काविशें जारी रखेंगे। पीपल्स पार्टी सिंध में तबाही के बाद पूरे मुल्क पर हुक्मरानी चाहती है। नून लीगी सरबराह चौथी बारी की ख्वाहिश रखते हैं। अवाम खानदानों की हुक्मरानी से तंग आ चुके। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कराची में खिताब। मजीद कहा, अवाम 8 फरवरी को तराजू पर मोहर लगाएं, हम इन्हें खुशहाल पाकिस्तान देंगे। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर को लंबी छुट्टी ना मिली। वजारत कानून और इंसाफ ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रिटायरमेंट तक मांगी गई छुट्टियों की दरख्वास्त वापस ले ली। तबीयत नासाजी के बायस 24 जनवरी को दरख्वास्त दी। नैब कोर्ट के जज कई अहम केसेस की समाअत कर रहे हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 2 रेफरेंसेस भी सुन रहे हैं। बारिश का इंतजार करते करते मौसम बदलने लगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धूप निकल आई। सर्दी के मारे शहरियों ने सुख का सांस लिया। मौसम साफ होने पर फजाई ऑपरेशन मामूल पर आ गया। सड़कों पर रेंगती ट्रैफिक ने स्पीड पकड़ ली। आज से मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में 31 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी होगी। खित्ता पोठोहार, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान। पंजाब में नमूनिया के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा। एक दिन में मजीद 942 बच्चों में नमूनिया की तशखीस। रवामा में पंजाब में 240 बच्चे जाम बहक हो गए। उधर KP के इलाके कोहिस्तान में खसरा फैलने लगा। खसरा की वबा और मुबैना अमवात पर महकमा सेहत ने टीमें अपर कोहिस्तान भेज दी। सेक्रेटरी हेल्थ महमूद असलम वजीर का कहना है, मुतासरा इलाके में इमरजेंसी वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई। रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपोगेंडा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। FIA साइबर विंग ने मनफी मुहिम चलाने वालों को नोटिस जारी कर दिए। मुख्तलिफ सहाफ़ियों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का नाम शामिल। गलत मालूमात फैलाने पर 65 अफराद को नोटिस अरसाल। तमाम अफराद को 31 जनवरी को 11 बजे इस्लामाबाद बुला लिया गया। सानेहा 9 मई के 12 केसेस। बानी PTI और शाह महमूद की जमानत दरख्वास्तों पर समाअत 2 फरवरी तक मुलतवी। तीनों मुल्ज़मान के वकला के दलाइल मुकम्मल। शेख रशीद की दरख्वास्त की समाअत 3 फरवरी को होगी। प्रोसिक्यूटर्स ने दलाइल के लिए 3 दिन की मोहलत मांग ली। पुलिस को मुतल्लिका रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। फवाद चौधरी के खिलाफ फ्रॉड केस में अहम पेशरफ। साबिक वफाकी वजीर पर 10 फरवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। अदालत ने तारीख मुकर्रर कर दी। समाअत मुलतवी। रिटर्निंग अफसर को नून लीग के जलसे में शिरकत करना महंगा पड़ गया। PP 178 के RO राना सजाद के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का नोटिस। असिस्टेंट कमिश्नर राना सजाद को तब्दील कर दिया गया। राना सजाद की जलसे में शिरकत की तस्वीर वायरल हुई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कार्रवाई की हिदायत। हुकूमत
हुकूमतें बदली मगर अवाम के मसाइल जूं के तूं। NA-77 गुजरांवाला में मसाइल के अंबार, टूटी सड़कें, तालीम और सेहत की सहूलियात का फुकदान। देहात में ट्रांसपोर्ट की अदम फराहमी बड़ा मसला। रावलपिंडी के हल्का NA-55 में भी सियासी गहमा गहमी अरूज पर। मलिक अबरार और राजा बशारत में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 4,31,000 से जायद वोटर्स उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। मिशन कनाडा वज़ीर आला पंजाब की वजारती टीम की वैनकूवर में ब्रिटिश कोलंबिया के वज़रा से मुलाकात। पंजाब और ब्रिटिश कोलंबिया को जुड़वां सूबे करार देने पर इत्तफाक। सरमायाकारी की तजावीज़ का जायजा, मौशी ताल्लुकात और रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। बाहमी सयाहत के मौक़े बढ़ाने पर गौर। मुज़ाकराती टीम में SM तनवीर, आमिर मीर, मंसूर कादर शामिल। चेयरमैन PCB के लिए मोहसिन नकवी और मुस्तफ़ा रमदे नामजद। PCB का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तश्कील। निगरान वज़ीर आला पंजाब का नाम भी शामिल। बोर्ड का ऐलान इलेक्शन कमिश्नर शाखावर ने किया। निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से मुस्तफ़ा रमदे और मोहसिन नकवी नामजद। शाखावर कहते हैं 1 हफ्ते के अंदर चेयरमैन PCB का इंतखाब होगा। अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में शाहीनों की मुसलसल तीसरी कामयाबी। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 10 विकेटों से आउट क्लास कर दिया। 141 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान 26वें ओवर में पूरा कर लिया। शाहजेब और शामिल हुसैन की शानदार बैटिंग। बिल तरतीब 80 और 54 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। कीवी बॉलर्स एक विकेट को भी तरसते रहे। आरियाना सबेलेंका का ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस वुमेन टाइटल का कामयाब दिफा। बेलारूसी स्टार मुसलसल दूसरी बार वुमेन सिंगल्स चैंपियन बन गई। पहली बार फाइनल खेलने वाली चीनी खिलाड़ी किन वेंगशन को 2-0 से शिकस्त दी। मेंस फाइनल कल खेला जाएगा। FA कप फुटबॉल में मैनचेस्टर सिटी ने टॉटनहम को 1 गोल से हरा दिया। चेल्सी और ऑस्टन विला, ब्रिस्टल सिटी और नॉटिंघम फॉरेस्ट के मैचेस बगैर गोल बराबर। शेफील्ड वेडनेसडे का क्वेंट्री से मुकाबला 1-1 गोल से टाई। पाकिस्तान का कौमी नगमा क्यों गाया? भारतीय गुलकार आयुष्मान खुराना शदीद तनकीद की जद में। गुलकार ने दुबई में कॉन्सर्ट के दौरान दिल दिल पाकिस्तान गुनगुनाया। भारतीय मद्दाहों ने अपने गुलकार को आड़े हाथों ले लिया।